कालवा सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम इस पैराग्राफ का एक एक उच्चारण लिखकर ट्रांसलेट करेंगे और इसकी मीनिंग भी आपको बताएंगे, जिससे इंग्लिश और हिंदी शब्द आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। मैं करता हूँ वीडियो शुरू और आप कर दीजिए एक लाइक। चलिए शुरू करते हैं। रेन, इसे कैसे पढ़ते हैं? रेन, रेन वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 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 रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है? वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण। रेन का मतलब होता है वर्षा, वाटर यानी जल, और हार्वेस्टिंग का मतलब होता है संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण। रेन वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग is the caring, rainwater harvesting is the caring need of the day. Rainwater harvesting is the caring need of the day. इसका मतलब होता है वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण इज यानी है द केयरिंग नीड ऑफ द डे। केयरिंग का मतलब होता है बेहद, एंड नीड का मतलब होता है आवश्यक, ऑफ द डे यानी कि आज, यानी कि वर्षा जल संग्रहण आज के दिन में बेहद आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इट इज सैड, इट इज़ सैड, इट इज़ सैड का मतलब होता है ये कहा जाता है, यह कहा जाता है। इट इज़ सैड, यदि आपसे कोई कहे इट इज़ सैड तो इसका मतलब क्या होता है? यह कहा जाता है। डेट यानी कि, डेट, डेट यानी कि, इफ, इफ यानी अगर, द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज टू बी फॉट, इट इज सेड, ये कहा जाता है डेट की इफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज टू बी फॉट, ये कहा जाता है यदि तृतीय विश्व युद्ध होता है, तृतीय विश्व युद्ध बी फॉट यानी होता है, या लड़ा जाता है या होता है। इट विल बी, इट विल बी फॉट, इट विल बी फॉट फॉर वाटर। अगर या यदि तृतीय विश्व युद्ध होता है तो इट विल बी फॉट फॉर वाटर, इट विल बी फॉट फॉर वाटर, तो ये जल के लिए लड़ा जाएगा। इट विल बी फॉट फॉर वाटर, जल के लिए लड़ा जाएगा। फॉर यानी के लिए, वाटर यानी जल, फॉट यानी लड़ा, लड़ना, एंड विल बी यानी होगा। तो इट विल बी फॉट, ये लड़ा जाएगा, फॉर वाटर यानी जल के लिए, पानी के लिए। द हग, HUG, इससे पढ़ते हैं हग, यानी कि विशाल। द हग क्वांटिटी, TT क्वांटिटी, द हग क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, विशाल मात्रा of the rain water
water goes down the drain every year. The hug quantity of the rain water goes down the drain every year. हग यानी विशाल, विशाल क्वांटिटी किसकी? बरसात के पानी की। वर्षा रेन वाटर यानी कि वर्षा जल की जो बहुत विशाल क्वांटिटी है, मात्रा है, वो चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? द ड्रेन एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक वर्ष वर्षा का जल की मात्रा नालों में बह जाएगी। ड्रेन का मतलब होता है नालों में। डाउन द ड्रेन या नालों में बह जाएगी। एवरी यानी प्रत्येक साल, प्रत्येक साल विशाल वर्षा जल की मात्रा है वो नालों में बह जाएगी। अगर हम इस प्रकार से करना शुरू कर दिए तो एवरी होम, every home, every village, every city, every home प्रत्येक घर, every village प्रत्येक गांव, every city प्रत्येक शहर, should be, should have rain water harvesting प्रत्येक घर, प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर शुड हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि प्रत्येक घर, प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर में वर्षा जल संग्रह प्रणाली होनी चाहिए। शुड हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल प्रणाली होनी चाहिए। शुड हैव यानी होनी चाहिए, रेन यानी वर्षा, वाटर यानी जल और हार्वेस्टिंग यानी प्रणाली या संग्रहण, यानी कि प्रत्येक घर, प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली होनी चाहिए।